नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा हमने पार्ट नंबर शुरू किया था 21 विष्णु गणेश पिंगले जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा था कि उनके पिताजी उन्हें गुस्सा हो रहे थे कि आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते। वो कह रहे थे कि मैं अपने देश को इस तरह से गुलाम नहीं छोड़ सकता, मैं अपने सिर्फ केवल अपने बारे में नहीं सोच सकता, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोच सकता कि देश को गुलाम बना रहने दूं और खुद अपनी सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचूं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा उस नवयुवक ने अपने पिता से प्रश्न किया। तो ऐसा सुनकर बोले, तो क्या तुम मेरे पुत्र और मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ? जब उन्होंने ये कहा कि आप ये बताएं कि जब तक हमारा देश गुलाम है, मेरे जैसे भारत माता के पुत्र अपने सुख सुविधा में कैसे लगे रह सकते हैं? ये सुनकर उनके पिताजी ने कहा कि क्या आप मेरे बेटे नहीं हो? क्या मैं आपका पिता नहीं हूँ? पिता ने क्रोधित होकर पुत्र से पूछा। अवश्य है, पर यह भारत माँ जो हम सबकी माँ है, क्या इसका दुख दूर करना हम सबका काम नहीं है? तो इस बात पर जब उनके पिताजी ने क्रोधित हुए उन पर, तो उनका उत्तर आया कि अवश्य है कि आप मेरे पिताजी अवश्य हैं, लेकिन ये जो भारत माँ हम सबकी माँ है, इसका दुख दूर करना हम सबका काम नहीं है। जब तक हमारे देश की ऐसी दयनीय स्थिति यानी कि बहुत ही खराब स्थिति है, तब तक अपने अपने परिवार की चिंता में लगे रहना क्या ठीक है? अगर हर कोई अपने ही परिवार के बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहा, तो देश को कौन सुधारेगा? जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, तभी तो सबका सुधार होगा ना। अगर सब कोई अपना अपना स्वार्थ भावना से सिर्फ अपना काम निकाल कर और आगे बढ़ने लगे, तो ऐसे में देश का विकास संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देश की अगर ऐसी दयनीय स्थिति है, जब तक हम अपने अपने परिवार की चिंता में लगे रहेंगे, तो ये क्या ठीक बात है? हमारा सम्मान बढ़ जाए और देश का सम्मान घटता रहे, क्या आप यह सहन कर पाएंगे? सच तो यह है कि अमेरिका में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने में गया ही इसीलिए था कि वहाँ के क्रांतिकारियों के सहयोग से मैं भी देश की आज़ादी के लिए लड़ सकूं। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वे गए थे, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में इसलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था ताकि जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, यानी कि वहाँ जो अपने देश की रक्षा करने वाले सैनिक थे, वीर योद्धा थे, उनके सहयोग से, उनकी मदद से मैं भी देश की आज़ादी के लिए लड़ सकूं, कि किस प्रकार देश को आज़ाद करवाया जा सकता है, उनका सहयोग ले सकूं। उच्च शिक्षा भी, यानी इतनी ऊंची शिक्षा भी मैंने देश सेवा की योग्यता बढ़ाने के लिए ही ली थी, ताकि हमारे देश में भी अच्छे अच्छे इंजीनियर जो है वो हो सकें, ताकि हमें बाहर उस काम के लिए ना जाना पड़े। उस तेजस्वी युवक का यह उत्तर सुनकर उसके पिता से कुछ बोलते नहीं बन पड़ा, यानी कि उनके पास कोई अब जवाब ही नहीं रह गया था सुनने के लिए, बोलने के लिए। उस नौजवान इंजीनियर का नाम था विष्णु गणेश पिंगले। ये सारी बातें जो अपने पिताजी से कह रहा था, वो कौन था? विष्णु गणेश पिंगले। छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्म भूमि पूना के पहाड़ी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? विष्णु गणेश पिंगले जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना के पहाड़ी क्षेत्र में। बचपन में ही खूब व्यायाम कर, यानी एक्सरसाइज कर, उसने अपना शरीर सुदृढ़ बना लिया, यानी कि बहुत ही मजबूत बना लिया था। शरीर से वह जितना बलवान था, उतना ही पढ़ने में तेज था, यानी जितना वो शरीर से सुदृढ़ थे, बलवान थे, उतने ही पढ़ने में भी बहुत तेज दिमाग था उनका। मैट्रिक की परीक्षा, यानी कि जब 10वीं की परीक्षा जब उसने बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, यानी कि 10वीं की परीक्षा जब बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने पास कर ली, तो घर वालों ने उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, यानी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अमेरिका के सिएटल शहर में भेज दिया। जब उन्होंने 10वीं पास कर ली, उसके बाद वो कहाँ पढ़ने चले गए? अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। उनके घर वालों ने उन्हें वहाँ भेज दिया अच्छे से इंजीनियर, ताकि वो इंजीनियर बन पाएँ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।